हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर कैसे फाइंड करें, एडजॉइंट कैसे फाइंड करें और ट्रांसपोज कैसे निकालें। तो ट्रांसपोज निकालना तो बड़ा आसान है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमारे पास में जो रो दिया है उसको कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए। जैसे ए ट्रांसपोज निकालना, ए को हम ये भी ट्रांसपोज को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, या हम इस तरीके से भी लिखते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों सिंबल हैं किसके, ट्रांसपोज के। तो अब अगर हमें ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ये 1 3 5 जो लिखा है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये वाला जो ये दिया हमारे पास रो दिया है, ये क्या है, रो है। तो रो को बना देना है कॉलम। तो ये आ जाएगा 1 5 और 3। अब ये सेकेंड रो है तो सेकेंड रो को कॉलम बना देंगे तो क्या आएगा 3 9 और 2। थर्ड रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे, आ जाएगा 0 6 1। तो ये हमारा निकल आया क्या, ट्रांसपोज किसका, ए मैट्रिक्स का। लेकिन अगर हमें एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो हमारे पास में कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तब जाकर के आपका एडजॉइंट निकलेगा। नॉर्मल इस वाले मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज निकाल लिया है, अब बोले कि ये ट्रांसपोज जो है ये एडजॉइंट ए के इक्वल होगा, तो नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोफैक्टर का मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, और जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तब जाकर के आपका क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए निकलेगा। क्लियर, यहाँ पर ट्रांसपोज हमारा निकल गया। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करेंगे, जो हमारे पास में रो दिया है उसको कॉलम बना दीजिए, ट्रांसपोज फाइंड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाए। तो हमारे पास में हम इसी मैट्रिक्स को निकालते हैं, इसी से हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड किया जाएगा, पहले हम निकालते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के हमारे, जैसे ये पोजीशन होती है एलिमेंट्स की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 और A32 A33। तो कुछ इस तरीके से ये एलिमेंट्स अरेंज होते हैं किसी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर हमें पहले A11 का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो A11 का फाइंड करेंगे तो इसके लिए -1 इसकी पावर में i प्लस जे होता है। क्या होता है, i प्लस जे। सपोज यहाँ पर i है और ये क्या है, j है, और इसके साथ में फिर मल्टीप्लाई होता है किसका, माइनर का। किसका होता है, माइनर का। तो ये हमारे पास में कोफैक्टर निकालने के लिए एक तरीके का कह सकते हैं फार्मूला है। ठीक, तो अब निकालते हैं A11 के लिए। तो A11 इज इक्वल -1। अब i और j, तो i की जगह भी 1 है और j की जगह भी 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा। अब माइनर निकालना है, तो माइनर निकालेंगे जब A11 एलिमेंट इसका निकाल रहे कोफैक्टर, तो क्या करेंगे, ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा। आपके पास में आ जाएगा क्या, 9 6 2 और 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, -6 2 जा 12 हो जाएगा। तो आगे तक कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास में, नीचे आ जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू 9 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 इज इक्वल -3 आ गया। तो ये हमारे पास में आ गया है A11। ऐसे ही सिमिलरली हम A12 फाइंड करते हैं। तो -1, अब यहाँ पर क्या आएगा, i की जगह 1 होगा और j की जगह क्या होगा, 2 होगा, और इसके साथ में जब ये वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं तो ये हाइड हो जाएगा और ये वाली हाइड हो जाएगी लाइन। हमारे पास में होगा 3 0 और 2 1। यहाँ क्या आ जाएगा, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -1 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, और इसका करेंगे 3 बन जा 3 और माइनस का 0, तो ये आ जाएगा आपके पास में आंसर। -1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा इंटू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। ऐसे हम A12 फाइंड कर लेते हैं, 13 फाइंड करते हैं। तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और प्लस में 3 आ जाएगा। डिटरमिनेंट इसका क्या आएगा, 3 वाले लिख रहे हैं ये, और ये हाइड हो जाएगा, हमारे पास में आएगा 3 0 9 और 6। अब इसके साथ में क्या करेंगे, -1 है, पावर में 4 आएगा तो ये प्लस का आएगा 1। ठीक है, 1 आ गया, और सीधे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6 3 जा कितना होगा, 18 और माइनस का 0, तो सीधे हमारे पास में 18 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब ऐसे ही हमें निकालना है क्या, A12 ऐसे हम निकाल लेंगे A21 के लिए हम क्या होगा, -1
2 + 1 करेंगे और डिटरमिनेंट हमारे पास में आएगा ये और ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये और इसको हाइड किया 5 6 3 1, क्या आएगा 5 6 3 1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा -1 की पावर 3 और ये आ जाएगा हमारे पास में 5 - 18। तो ये -1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 माइनस का, किसका आएगा माइनस का 13, तो ये आ जाएगा 13 प्लस का। ठीक है, A22 फाइंड करना है। A22 फाइंड करोगे तो क्या आएगा 2 + 2, हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये और ये हाइड हो जाएगा 1031 आ जाएगा। इसके बाद आएगा -1 की पावर 4 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 - 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीधे आपके पास में 1। A22 फाइंड कर लिया, A23 फाइंड करना है। 23 हमारा ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 3 और डिटरमिनेंट इसके लिए क्या आएगा, ये और ये हाइड हो जाएगा 1056 आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 की पावर 5 और यहाँ 6 1 जा 6 हो जाएगा और -0, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा -6। अब इसे हमें फाइंड करना है A31 फाइंड करोगे ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये और ये हाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1 और डिटरमिनेंट हमारे पास में आएगा 31 फाइंड कर रहे हैं ये और ये 5932। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा -1 की पावर 4 है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और इंटू में आ जाएगा 5 2 जा 10 -27। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना 17, कितना आ जाएगा 17, वो भी किसका माइनस का। ओके, ऐसे ही हमें फाइंड करना है क्या, इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर आ जाते हैं। इसके लिए फाइंड कर लेते हैं A32 फाइंड करेंगे, -1 की पावर आ जाएगा 3 + 2 और इसके साथ डिटरमिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 3 2 पोजीशन ये और ये हाइड हो जाएगा 1 3 और 3 2 आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा -1 पावर 5 है तो -1 रहेगा ही, -1 इसका आ जाएगा हमारे पास में 2 - 9, तो मतलब -7 का मल्टीप्लाई -1 के बाद 7 आ जाएगा। A33 फाइंड कर लेते हैं। अब हम A33 फाइंड करते हैं तो A33 कैसे फाइंड करेंगे, सेम यहाँ पर है, क्या आ जाएगा हमारे पास में -1 और 3 + 3, इसके साथ डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास में, ये और ये हाइड हो जाएगा, आएगा 1359। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पावर में कितना हो जाएगा 6 होगा, -1 की पावर अगर 6 है तो क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा प्लस का 1 आएगा और इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 - 15। ठीक है, 9 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, तो -6 आ गया, तो ये आ गया -6। ओके, अब हमने क्या किया, सारी वैल्यू हमने निकाल ली, A11 वाली सीरीज भी हो गई, A21 वाली सीरीज भी हो गई और A31 वाली सीरीज हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो बना लेते हैं कहीं पर भी। ठीक, कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में कोफैक्टर ऑफ A11 हमारे पास में क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। A12 हमारे पास में क्या आया है, ये भी -3 आया है, -3 हो जाएगा, ये 18 आया है आगे। ठीक है, A13 18 है, A21 कितना आया है 13 आया है और A22 कितना आया है 1 आया है, A23 कितना आया है -6 आया है, A31 कितना आया है -17 आया है और A32 कितना आया है 7 आया है और वो आया है -6। तो ये हमारा फाइंड हो गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, जो हमें क्या निकालना था कोफैक्टर। अब हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें जो ये कोफैक्टर ए दिया है इसका हमें ट्रांसपोज निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ट्रांसपोज निकालना होगा। तो देख लेते हैं ट्रांसपोज कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में ए एडजॉइंट ए इक्वल
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आ जाएगा 3 -3 और 18। रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 13 और 1 - 6, 1 - 6। इसके बाद में आएगा -17 और 7 - 6। तो ये हमारे पास में आ गया एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें निकालना सीखी, क्या कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट ए निकालना और ट्रांसपोज निकालना। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स के लिए हम उसका निकालते हैं फैक्टर्स, और इसके अलावा हमें जब एडजॉइंट ए निकालना है तो जो हमारे पास में कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तब वो जाकर के एडजॉइंट ए निकलेगा। और नॉर्मल एडजॉइंट की अगर ट्रांसपोज की अगर बात करें तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में, तो वो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। लेकिन यहीं पर अगर आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो उसके लिए हमें कोफैक्टर एक मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तभी आप जाकर के उसका फाइंड होगा क्या, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए तो फाइंड हो गया, अब इसके आगे आके आपका आता है इन्वर्स फाइंड करना। ए इन्वर्स अब हमें कैसे फाइंड करने के, तो ए इन्वर्स इज इक्वल आपका होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट फाइंड करना सीख चुके थे। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन्वर्स निकालना भी बताया जाएगा।